नमस्ते बच्चों, आज हम लोग राज्य की सरकार भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके लिए हमें सरकार के बारे में जानना आवश्यक है। आज हमारे देश में अनेक समस्याएं हैं जिसके लिए हम सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो इसके लिए हमें यह समझना आवश्यक है कि सरकार क्या है, किसने और क्यों बनाई। तो आज हम एक कहानी के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये कहानी बहुत प्राचीन समय की है, जब उस समय कोई सरकार नहीं हुआ करती थी। इस कहानी में एक गांव है जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे। उस गांव के आसपास एक घना जंगल था जिसमें डाकू उस गांव को लूटने के लिए जंगल आते थे। वे सब मिलकर उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। गांव वालों ने मिलकर सोचा कि गांव के ही कुछ लोगों को गांव की सुरक्षा का काम सौंपे। तो कुछ लोगों ने यह काम करने के लिए आगे आए और उन लोगों ने गांव के आसपास 5-5 लोगों का एक दल बना दिया, जो गांव की ओर से बाहर से सुरक्षा करेंगे और उन सभी दलों का संचालन करेंगे। संचालन करने के लिए गांव का एक मुख्य दल गांव के भीतर रहेगा। अब ये लोग थे जो बाहर सुरक्षा कर रहे थे, उनका गुजारा चल सके। इसके लिए गांव के लोगों ने सोचा कि उनको वेतन दिया जाए। तो उस समय गांव के सभी लोगों ने मिलकर मुख्य दल को कुछ रुपए दिए। मुख्य दल ने उनको वेतन दिए और बाहर उनकी जो सुरक्षा कर रहे थे। इस प्रकार बाहर की सुरक्षा का समस्या तो हल हो गया। कुछ दिनों के बाद गांव में फिर से एक पुनः नई समस्या आ गई। गांव के अंदर ही अब चोरी होने लगी, झगड़े मारपीट होने लगा। तो गांव वालों ने सोचा कि गांव के अंदर ही एक और दल बनाया जाए जो गांव की अंदर से सुरक्षा करेंगे। तो उस गांव में और एक दल बनाया गया जिससे उस गांव के अंदर सुरक्षा हो सके, और इन सभी दलों का संचालन भी मुख्य दल ने किया। फिर उस गांव के अंदर झगड़े और निर्णय लिए गए और एक और निर्णायक दल बनाया गया। इस प्रकार गांव के बाहर, अंदर और न्याय की समस्या जो है वो हल किया गया। अब इस गांव की तुलना हम अपने भारत देश से करते हैं। गांव के बाहर की सुरक्षा करने वाले जो दल हैं वह हमारे देश की सेना है, जो बाहरी देशों से हमारी रक्षा करते हैं। गांव के अंदर की सुरक्षा करने वाले दल हैं वह हमारे भारत के पुलिस है, जो हमारी सुरक्षा अंदर के लोगों से करती है। और गांव के बीच जो मुख्य दल है वो हमारे न्यायाधीश है, जो इन सभी दलों का संचालन करते हैं। और हमारे नेता तो गांव की समस्या को हल करने के लिए गांव के लोगों के द्वारा एक दल बनाया गया था, यानी जो नेता थे वो गांव की समस्या को हल करने के लिए गांव के लोगों के द्वारा एक दल बनाया गया, जो उनके भीतर और बाहर रक्षा करने के लिए लोगों ने ही बनाया, जो उनकी रक्षा करे। ठीक है, उसी प्रकार हमारे भी देश में बाहर भीतर सुरक्षा पाने के लिए एवं न्याय एवं कानून बनाने के लिए एक दल की आवश्यकता होती है, जिसे हम जनता के द्वारा चुना जाता है। वो हमारे लिए कार्य करते हैं और इस दल को हम सरकार कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे देश में सरकार 2 प्रकार की होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार से तात्पर्य वह पूरे देश के लिए जो भी कानून बनाती है वह सरकार पूरे भारत देश में लागू होता है, और राज्य सरकार अपने अपने राज्यों के लिए कानून बनाती है। जैसे हम छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं तो वह हमारे लिए कानून बनाती है, उसी तरह उड़ीसा और मध्य प्रदेश के जो राज्य हैं वहाँ की सरकारें अपने अपने अनुसार में वो कानून बनाती है। ठीक है, अगले वीडियो में हम राज्य की सरकार बनने के लिए हमको चुनाव किस तरह के होते हैं, सरकार कैसे बनती है, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।